हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन विनय इज हियर टू वेलकम यू इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हुए एस्टेट का जो एग्जामिनेशन आज पीजीटी का हुआ है और उसको बोल सकते हो लेवल 3, तो उसके एग्जामिनेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे और जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस को हम लोग करते चले जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि टिक नहीं करें, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का खराब नहीं हो। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था मेरे अंदाज से। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन पेपर आपने शायद अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरा देखा हो। चलते हैं डिस्कस करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलेंगे कि मास फिजिकल एक्टिविटी क्लासेस आर बेटर ऑर्गेनाइज इन विच यूज ऑफ। कि जो मास फिजिकल एजुकेशन की जो क्लासेस होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, उनको आप किस मेथड से ऑर्गेनाइज कर सकते हो? कमांड मेथड से, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, ग्रुप डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड से, या डिस्कशन मेथड से? तो ये सिंपल है कि कमांड मेथड से आप एक क्या हजारों लोगों को एक साथ ही कमांड कर सकते हो, राइट? उनको कमांड दे सकते हो एंड दे विल फॉलो योर कमांड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। विच कम्युनिकेबल डिजीज इज नोन एज हाइड्रोफोबिया? तो हाइड्रोफोबिया किसको बोलते हैं? इसमें पानी से डर लगता है लोगों को। ये रेबीज मतलब कुत्ता काटने की वजह से, कुत्ता बंदर और जो भी आ, इस टाइप के कार्निवोरस टाइप के जो जानवर होते हैं, राइट? तो ज्यादातर उनकी लार में पाया जाता है। ये एक वायरस होता है, राइट? तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको जो बीमारी हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रेबीज। सॉरी, रेबीज वायरस की वजह से क्या हो जाता है, आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स। लंबी जो बोन होती है उनके स्पेसिफिक फंक्शन क्या होते हैं? सीधी सी बात है कि वो लीवर की तरह काम करते हैं। जो भी लंबी चीजें होंगी वो हमेशा हम लोग इस तरह से काम करते हैं ताकि हमें एक मैकेनिकल एडवांटेज मिल पाए। और मैकेनिकल एडवांटेज आपको वेरियस टाइप्स ऑफ लीवर में मिलता है। बेसिकली आप लोग जानते हैं कि 3 टाइप के लीवर होते हैं। तो आप अगले जो कल टीजीटी का एग्जाम है उसके लिए भी आप रिहर्सल करते हुए चलेंगे, जिससे कि बहुत सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद कल साबित हो, राइट? अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाईएमसीए की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई है? सिंपल क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, 1920 में हुई है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95। विच फिटनेस कंपोनेंट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस? अब इसकी ट्रिक मैंने पहले ही आपको बताई है कि जो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट हैं और स्किल रिलेटेड कंपोनेंट हैं वो थोड़े से अलग हैं, राइट? अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी मेरे प्यारे बच्चों, ABCPSR। A stand for agility, B stand for balance, C stand for coordination, P stand for power, और S stand for speed, और R stand for reaction time। तो आप देखो इसमें से स्किल रिलेटेड में से आपको यहाँ पे बैलेंस मिल रहा है, राइट? फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। ओलंपिक मोटो एलटीएस का मतलब क्या है? एलटीएस, सीटीएस, फोर्टीएस। अब क्या हुआ है, एक और मोटो बढ़ गया है मेरे प्यारे बच्चों। चौथे मोटो को टोक्यो ओलंपिक जो हुआ उसमें जोड़ दिया गया था। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कम्युनेटर। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? एलटीएस का मतलब होता है हायर। ठीक है। फास्टर किसको बोलते हैं? सीटीएस को। स्ट्रॉन्गर किसको बोलते हैं? आप फोर्टीएस को बोलते हो। और नया वर्ड कौन सा जुड़ा है? कम्युनेटर। कम्युनेटर का मतलब क्या होता है? टुगेदर। तो इस बात को भी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रख लेंगे, जिससे कि अगर कल के एग्जामिनेशन में या किसी और एग्जामिनेशन में आपसे पूछ ले तो आप उसका आंसर देखो। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। द मसल कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म्ड अगेंस्ट द फिक्स और द इमूवेबल रेसिस्टेंस इज नोन एज। इमूवेबल रेसिस्टेंस है मतलब फिक्स चीज की बात हो रही है तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन लगाएगा, चाहे वो आपको कितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करे। यू गाइस आर वेरी गुड एट योर थ्योरी। सो आपको ये बात पता रहनी चाहिए कि जहां भी मसल के लेंथ वेंथ को फिक्स कर देंगे तो वहां पे आपका क्या हो जाता है? आइसोमेट्रिक हो जाता है। मींस मैट्रिक्स जो है वो मसल की चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। 2024 का जो समर ओलंपिक गेम्स हैं वो कहाँ पे हेल्ड हुए थे, राइट? सॉरी, 2020 के जो ओलंपिक्स थे वो टोक्यो में हुए थे, और 24 के जो होने हैं वो आपके पेरिस में होने हैं। उसके बाद 28 के अगर आप देखोगे तो लॉस एंजलिस में होंगे, राइट? चलिए, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिट एंड रीच टेस्ट इज यूज टू। सिट एंड रीच टेस्ट जो है वो किस में यूज होता है? तो ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज होता है, राइट? 4x400 में जो एक्सचेंज जोन होता है वो कितना होता है? 10 मीटर का होता है, राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चेंज इन द प्लेस और द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे था, अब यहाँ से वो बढ़ के यहाँ पे पहुंच गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं मोशन। ठीक है, बढ़िया।
नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो डायमेंशन है बास्केटबॉल की, सीधा सीधा पूछा है, 28/15 मीटर की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, है ना। अगर आप फेसिकल्स की बात करो, ये पिछली ही क्लास में मैंने पढ़ाया था कि फेसिकल्स को कवर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है आपको, पेरीमाइसियम की। द फोर्स रेसिस्टिंग रिलेटिव टू द मोशन ऑफ द सरफेस स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। अभी समझो ये सिंपल सी बात है, दो हाथ हैं आपके और एक दूसरे की तरफ इस तरह से स्लाइड पास्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, उनमें कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, एक फोर्स लगेगा जो एक दूसरे की रोकने की कोशिश करेगा। सो दैट इज वाई वी कॉल्ड इट, हम क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्शन बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन आंसर जो है फर्स्ट आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाए। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे 105 नंबर। द इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द वर्क डन बाय द मसल ग्रुप ऑफ मसल्स इज नोन एज। जब भी आपसे मसल ग्रुप की बात हो, सिंगल मसल की बात हो, चाहे आप हैंड यूज कर रहे हैं, राइट, डायनामोमीटर आपकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी हम लोग डीप मसल टिश्यूज में चोट वोट लग जाती है, इसके लिए यूज करते हैं। स्टेडियोमीटर लेंथ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजकुमारी अमृत कौर वाज आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ, किसकी प्लेयर थी, ये टेनिस की प्लेयर थी, और इन्हीं के नाम पे एक योजना शुरू करी गई थी जिसका नाम था राजकुमारी अमृत कौर स्कॉलरशिप। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, व्हेन द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इससे तो सिंपल है, 1927 में। द एनाटॉमिकल नेम ऑफ थाई बोन का एनाटॉमिकल नेम क्या होता है, फीमर। ठीक है, चलिए बढ़ते चलते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। जिस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वहां टाइम खराब करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात आती है फोर्ड लेग ट्रेनिंग मेथड की। तो और किस नाम से जानते हैं इसको, स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं। बेसिकली यूज किसके लिए होता है, इंड्योरेंस के लिए। ठीक है, व्हेन द नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाया जाता है ये। ठीक है, व्हेन गोल्ड, जो सॉडल गोल्ड मेडल थे वो आपके देने कब से शुरू हुए थे, वे आपके 1912 ईस्वी में इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द योगा, योगा में कितनी स्टेजेस होती हैं राइचियसनेस तक पहुंचने के लिए। तो 8 लिम्स ऑफ योगा का यूज करते हैं हम लोग। एबिलिटी टू मैक्सिमम स्पीड फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो इसको याद रखेंगे, मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लोकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है, ये सिंपली, ये तो विकिपीडिया पे पहले से दिया हुआ है। ठीक है, और कई बार हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, है ना। चलिए अब चलते हैं। व्हेन एथलीट यूजेस सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड एट द सेम टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैकिंग बोलते हैं। सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। कैश प्राइज एसोसिएटेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज 25 लाख। ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो सीधे सीधे पूछे गए, तो घुमाने की कुछ कोशिश की नहीं गई है इसमें, तो कोई कंफ्यूजन की भी बात नहीं है, है ना। द एबिलिटी टू मूव इन्वॉल्विंग टू द लार्ज नंबर ऑफ मसल्स एंड स्लो पेस प्रोलॉन्ग पीरियड, तो इसको हम लोग जनरल इंडोरेंस बोलेंगे, बेसिक इंडोरेंस बोलेंगे, स्पेसिफिक इंडोरेंस बोलेंगे, लॉन्ग टाइम इंडोरेंस बोलेंगे। अब इस बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश करो ताकि नेक्स्ट एग्जाम्स में अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इसको इजीली कर पाओ। जनरल इंडोरेंस की बात तब होती, तब ये आंसर सही हो जाता अगर वो किसी भी ग्रुप की बात नहीं करता, राइट। ये बोल रहा है इन्वॉल्विंग लार्ज ग्रुप ऑफ मसल, मतलब कुछ ना कुछ स्पेसिफाई इसने कर दिया, तो जनरल इंडोरेंस यहाँ पे खत्म हो गया, आपका आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद आती है बेसिक इंडोरेंस, तो अभी तक इसका आंसर बेसिक इंडोरेंस है। हम लोग नीचे देखेंगे स्पेसिफिक इंडोरेंस की बात करता, तो स्पेसिफिक मसल ग्रुप की बात करता है, जैसे थाई के मसल ग्रुप की बात कर दी उसने, ट्राइड की बात कर दी, राइट, वो ग्रुप ऑफ मसल्स की बात कर रहा है बाइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स के लिए, तो वो स्पेसिफिक एंडोरेंस हो जाती है आपकी, राइट। और लॉन्ग टर्म एंडोरेंस के लिए वो प्लोरिंग जो एक्टिविटीज है, राइट, जो प्रोलॉन्ग एक्टिविटीज पीरियड है, वो पीरियड को डिफाइन करता है आपके वो। ठीक है, तो इसका बेसिक आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा बेसिक एंडोरेंस, फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। द स्पोर्ट साइकोलॉजी मेंटल प्रैक्टिस मींस, मेंटल रिहर्सल, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, पहले हमने कई बार इस क्वेश्चन को किया है। ड्यूरिंग कंसंट्रेशन व्हेन द लेंथ ऑफ द मसल इंक्रीजेस इज कॉल्ड, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन बोलेंगे। हमने पहले भी इसको किया था, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये उंगली है, अगर ये फिक्स है और इधर इस तरह से आप उसकी जो मसल की लेंथ है अगर उसको कम कर रहे हो तो कंसंट्रिक कंट्रैक्शन हो जाता है, राइट। अगर आप मसल ग्रुप को क्या कर रहे हो, मसल ग्रुप को आप जो लेंथ है अगर उस लेंथ को बढ़ा रहे हो तो इसेंट्रिक कंट्रैक्शन हो जाता है आपका। ठीक है, अब करेंगे हम लोग बेलास्टिक मेथड की अगर बात करोगे तो बेलास्टिक मेथड आप के लिए यूज किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है,
Next, the 3-second rule is associated with which of the following games? The 3 second is the very famous rule for the basketball, right? So third will be the right answer for this question. The most ideal formation for the teaching skills. So teaching skills में इसमें कई सारे बच्चों को confusion है, right? Teaching skills की बात करी जा रही है, तो means if you are a physical educator, तो teaching skills में आपके लिए क्या आता है कि आप एक कोई भी गेम की skills सिखा रहे हो, राइट? उसमें सेमी सर्कल को हम लोग मोस्ट ऑथेंटिक एक फाइल फॉर्मेशन मानते हैं। फाइल फॉर्मेशन भी कई एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में यूज करी जाती हैं, लेकिन अगर जनरल पर्सपेक्टिव की अगर टीचिंग की आप बात करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम लोग यूज करते हैं सेमी सर्कल को। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेमी सर्कल में जब आप होते हो तो आप लोकस पे होते हो हर एक बच्चे के पे। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी पूछ ले कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू स्टैंडिंग इन अ सेमी सर्कल, बिकॉज यू आर एट द लोकाई ऑफ अ circle, so that is why the distance from you to each student is approximately same। तो आप सारे बच्चों को अटेंशन कर पाते हो, जिससे सारे बच्चे ऐसा नहीं होता कि कोई भी बच्चा आपसे ये फील करे कि सर मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं या मेरे पे अटेंशन नहीं है उनका। 180 में इसको तो हम कई बार बात कर चुके हैं। तो इसमें एक नाइट्रोजन होता है, इसमें एडेनोसिन होता है एक, और 3 फॉस्फेट होते हैं, तो क्या हो जाएगा 4, इसमें आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट। फाइनल इवेंट डेकाथलॉन का 1500 मीटर का होता है। स्वाथलीन कप की बात करो तो ये आपका टेबल टेनिस में यूज होता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होती है, राइट? ये इजी वाले हैं, इन पर तो टाइम खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। विटामिन की अगर बात करो, वाटर सॉल्युबल बी और सी होती है, इसमें से बी दिया है, राइट? फर्स्ट कॉमनवेल्थ की अगर बात करोगे तो आप हैमिल्टन कनाडा 1930 में। चलिए आगे चलते हैं। द मीनिंग ऑफ समाधि सेल्फ रियलाइजेशन, राइट? पेरिडी कॉबर्टन मेडल जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा भी अगर आपसे इस क्वेश्चन में देता है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ओलंपिक मूवमेंट है कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिवली इंटीग्रेट कर रहा है, तो आपको उस मेडल मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है? Which of the following is the false statement about the ascorbic acid? फोर्थ में जाएंगे, it works for the formation of the collagen in fibrous tissues। इन सब में इसका कोई रोल नहीं होता है, so that is why this answer will be the false or right according to the question। Question number 31, 131, the carbohydrate loading effectively for, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग हम तभी करते हैं जब हम इंडोरेंस एक्टिविटी हो। इंडोरेंस एक्टिविटी मतलब लॉन्ग टर्म एक्टिविटी। अगर कोई भी एक्टिविटी जो प्रोलॉन्ग है, कम से कम 20 मिनट से तो ज्यादा की हो, तब हम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करते हैं। दैट इज वाई करते क्यों हैं? हम इसलिए करते हैं कि अगर लोड कार्बोहाइड्रेट आप अपनी बॉडी में आप कर लोगे तो जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको आप डिले कर पाओगे, राइट? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो एनर्जी है, लोडेड एनर्जी है, वो आपकी बॉडी यूज कर लेगी, और फिर जो फैट और उसके थ्रू जो वापस जो ग्लाइकोजन है आपका, ठीक है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। और जो भी लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, वो लैक्टिक एसिड क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है वो वापस ले जाता है लीवर में, और लीवर फिर दोबारा उसको लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लाइकोजन रेडी हो जाता है फिर दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए, राइट? तो ये एक पूरी प्रोसेस है जिसमें आप क्रेब्स साइकिल को पढ़ते हो, ईटीएस साइकिल को पढ़ते हो, राइट? वहाँ ये 3 टाइप के जो प्रोसेस हमने पहले डिस्कस किए थे, एरोबिक, एनारोबिक जो साइकिल है, राइट? उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे, 132 क्वेश्चन करेंगे। वेयर द फर्स्ट सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, तो ये कहाँ पे की गई है? ये मणिपुर में की गई है, इम्फाल में पड़ती है, ठीक है? चलिए आगे चलेंगे। द मेन पर्पज ऑफ द प्री गेम मील इज टू प्रोवाइड द एथलीट, हम क्या करते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट ही हमें देनी है, दूसरी कोई भी चीज देंगे तो वोमिटिंग होने के चांस होंगे। क्यों ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी अपने आप में एनर्जी चाहिए होती है। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको हम एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, तो जहाँ कैटाबॉलिज्म में जहाँ एनर्जी जनरेट करनी होगी आपके स्पोर्ट के इवेंट के लिए, और दूसरी तरफ अगर आप खाना खा लोगे तो वहां भी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? आप अपसेट होंगे और आपको वोमिटिंग होने के चांसेस होंगे, और वोमिटिंग होने पर क्या होती है? क्रमानुकुंचन गति होती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो बिगड़ जाता है, ठीक है? चलिए आगे चलेंगे। द इंजुरी टू लीगामेंट रिजल्टिंग टू द ओवर यूज, लीगामेंट से ये पहले भी ट्रिक में 1-2 बार आपको बता चुका हूँ, राइट? तो बहुत सारी ट्रिक्स आप बना सकते हैं, बट लीगामेंट से रिलेटेड कोई भी इंजुरी है वो कब होगी? स्प्रेन की वजह से, ठीक है? आप ऐसे याद रख सकते हो कि एसपी साहब, एसपी मतलब स्प्रेन, राइट?
बहुत ज्यादा ऊधम करते हो आप तो एसपी साहब लाठी चार्ज करने के लिए बोल देते हैं, राइट। तो स्प्रेन से रिलेटेड जो भी इंजरी है वो क्या होंगी, वो कहलाएंगी लिगामेंट से रिलेटेड इंजरी, ठीक है। और इसको छोड़ के जो भी इंजरी है, आपकी मसल से रिलेटेड इंजरी है, आपकी टेंडन से रिलेटेड इंजरी है, वो सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे हो जाएंगे स्ट्रेन से रिलेटेड, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है। आगे चलते हैं। द हेल्थ इज जनरली अंडरस्टूड टू बी। अब एक्चुअली क्या है, यहाँ थोड़ा सा दो आंसर हो सकते हैं, बट ज्यादा चांसेस हैं, मतलब 100% चांस, 99% अगर चांस की बात करूं तो मैं साउंडनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। क्योंकि बेसिकली अगर हम साउंडनेस की बात करें, बॉडी और माइंड से ही हमारी फिजिकल जो एजुकेशन है, वो फिजिकल एजुकेशन मोस्टली जो वर्क करती है वो हमारे माइंड पे वर्क करती है और हमारी बॉडी पे वर्क करती है, जिससे कि हम क्या कर पाते हैं, अपने जो इन्वायरमेंट है उसके साथ एडजस्टमेंट कर पाते हैं, राइट। फ्री फ्रॉम डिजीज, ये फ्री फ्रॉम डिजीज को हेल्थ में क्यों नहीं लाएंगे, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो होलिस्टिक कंपोनेंट था, हमारी जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट था, उसके बाद इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आया हेल्थ का, और उसके बाद फाइनली जो कॉन्सेप्ट आया उसको बोलते हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसमें और बहुत सारी चीजें जो हैं वो जुड़ जाती हैं, उसमें इकोलॉजिकल हेल्थ भी होती है, उसमें इकोनॉमिकल हेल्थ भी होती है। तो ये डेफिनेशन शूट नहीं होती फिर किसके लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है। बट अगर फिजिकल एजुकेशन में आप बात करोगे तो एक कोई भी आदमी, जैसे फॉर एग्जांपल जो पैरालंपिक खेल रहा है, बट ही इज गुड, ही इज हेल्दी फॉर द कंपटीशन, बट ही इज नॉट हेल्दी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन फ्री फ्रॉम डिजीज, राइट। चलिए तो आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नी जॉइंट क्या है, यूनिएक्सियल है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाता है। विच मिनरल इज नीडेड टू बी द मैन्युफैक्चरिंग, हीमोग्लोबिन के लिए किसकी जरूरत होती है, आयरन की। ये बिल्कुल क्लियर आंसर है। फैट परसेंटेज की बात करेंगे तो 25% से ज्यादा अगर फैट आप में है तो आपको ओबिसिटी की कैटेगरी में डाला जाता है, फिर उसमें टाइप 1 टाइप 2 वगैरह आते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम। वॉलीबॉल की बात करेंगे तो ये 224 होगा गर्ल्स के लिए, नेट की हाइट है। मेड्रिका कप की बात करोगे तो आप फुटबॉल से रिलेटेड है ये, है ना। अब तो कुछ थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से इनको खत्म करते हैं। द पर्सन एक्सरसाइजिंग कन्वर्टिंग टू द केमिकल एनर्जी टू फूड एनर्जी। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। जहां फूड से आप किसी काम को करने के लिए, मतलब जिसमें आपके बॉडी पार्ट्स यूज हो, तो वो एनर्जी आपकी किसमें यूज हो जाएगी, ये एनर्जी आपकी यूज हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों मैकेनिकल एनर्जी में। अगर ऐसा हो, आप ये समझ लीजिए कि फूड की एनर्जी जो है, वो एनर्जी अगर स्टोर हो रही है आपकी बॉडी में जाके, तो वो किस में बोलेंगे आप, केमिकल एनर्जी में, राइट। क्योंकि जो एटीपी है या मायोग्लोबिन है या ग्लाइकोजन है या ग्लाइकोलिसिस का जो भी प्रोसेस है, वो सारा का सारा स्टोर किसके फॉर्म में होगा, केमिकल के फॉर्म में। तो वो क्या हो जाएगी आपकी, फूड से वो एनर्जी किस में सेव होगी, वो आपकी केमिकल में सेव होगी, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखें। आगे हम लोग देखेंगे राजकुमारी अमृत कौर, इस पे पहले भी डिस्कस करा था हम, 1953 में ये योजना शुरू हुई थी, ठीक है। मसल क्रैम आर कॉजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें सोडियम है पोटेशियम है, राइट। सोडियम पोटेशियम आर द पार्ट ऑफ दैट। बट उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करोगे या सार्कोमेयर जो लेयर होती है आपकी, उसकी अगर आप बात करोगे, तो उसमें होता क्या है कि जब तक कैल्शियम आपका रिलीज नहीं होगा, राइट, तब तक जो एक्टिन और मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं एक्टिन पे, वो ओपन नहीं होंगी। वो ओपन नहीं होंगी तो आपका मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ कि लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा हो गया और उसका रिमूवल अगर नहीं हुआ, तो उसकी वजह से भी उसकी ओपनिंग्स बंद हो जाती हैं। और वो होता है इसी केसेस में कि जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो कि इसमें सोडियम आंसर होगा, तो ये नहीं होगा, राइट। इसमें कैल्शियम ही आंसर होगा। अगर कैल्शियम यहाँ नहीं होता तो इसकी जगह पे फिर आपका पोटेशियम होता है इसमें, या फिर उसके बाद वो लोग फास्फोरस की बात करते हैं, ठीक है। ये सोडियम जरूर इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है, ठीक है। जो मैं बोलूं, अगर जो पानी का बैलेंस है बॉडी में, उसको बनाने में अगर अहम रोल की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें कैल्शियम और पोटेशियम दोनों का रोल है, राइट। जो आप जैसे आप ये लेते हो, ग्लूकोज ले लेते हो, राइट, या आपने ग्लूकॉन डी ले ली, तो उसमें इन सब की क्वांटिटी मिलती है, सो दैट कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपकी बॉडी में वो बने रहें, राइट। तो अगर इस बेसिस पे आप कंक्लूजन निकालोगे, तब तो आप ये बोल दोगे कि पानी की कमी से क्रैम्प आ रहे हैं। ऑफ कोर्स पानी की वजह से क्रैम्प आते हैं, राइट, लेकिन बड़ी वजह पानी की कमी नहीं है, बड़ी वजह ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें, जो मसल्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस एलिमेंट की जरूरत है, वो एलिमेंट उसमें होना जरूरी है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कैल्शियम, ठीक है। चलिए
अब हम लोग 145 क्वेश्चन देखेंगे। थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड कहाँ पे होती है? थ्रोट में होती है, गले पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेस्ट आइटम ऑफ ओरियन मोटर फिटनेस टेस्ट? इसमें क्या है? जिगजैग मोशन नहीं होगा, जिगजैग रन, राइट। विच सिटी आर फुल ऑफ द ग्रेविटी इफेक्ट टू द मोस्ट इन द स्पोर्ट परफॉर्मेंस? तो ये क्वेश्चन हो सकता है इसमें, अगर अगर किसी ने अपोजिशन इसका डाला तो फिर ये क्वेश्चन हट भी सकता है, राइट। क्योंकि अगर इसमें एल्टीट्यूड के नज़रिए से आप देखोगे तो हाई एल्टीट्यूड रीजन पे आपकी जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा यूज होती है। लेकिन इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ये आपकी अर्थ है, राइट। अर्थ में आप देखोगे ये आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है। इक्वेटर से आप जितना दूर जाएंगे, राइट, वैसे वैसे आपकी ग्रेविटी जो है बढ़ती जाएगी। पोल्स पे ग्रेविटेशनल जी जो एक्सेलरेशन होती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 10 होती है, राइट। इक्वेटर पे वैल्यू जो होती है वो 9 होती है, 9.8 होती है। तो अब अगर आप इक्वेटर से सबसे ज्यादा दूर की तरफ देखोगे तो इसका आंसर कैनबरा हो जाएगा, राइट। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट सही है साइंस के नजरिए से आप देखोगे तो। और दूसरा, अगर एल्टीट्यूड के नजरिए से देखोगे तो पहले जो मैक्सिको में जो गेम हुए हैं वहां पे सबसे ज्यादा आपकी ग्रेविटी यूज हुई है, क्योंकि पृथ्वी के सेंटर से, राइट, जितना आप ऊंचाई पे जाओगे उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बढ़ती चली जाएगी, राइट। ऐसा इस कॉन्सेप्ट में बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे चलता है। एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक केमिकल फॉर्म एंड द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। अगर फैट के कंप्लीट ब्रेकडाउन की अब अगर आप बात करोगे, इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तब तो आपको एटीपी मिलती है, राइट। अगर इनका इसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो कीटोन्स आपको मिलेंगे। मतलब टू आंसर इसका आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर जो है वो लैक्टिक एसिड लगाया, ये गलत आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वो लैक्टिक एसिड तब हो जाएगा जब सीधा का सीधा कार्बोहाइड्रेट से जो आपका ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन है वो अगर टूटता है तो सीधा लैक्टिक एसिड देगा। अगर फैट का कन्वर्जन होगा या फैट का जो ब्रेकडाउन होगा तो आपको कीटोन्स मिलेंगे। ठीक है, और वो भी उस कंडीशन में मिलेंगे जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो, मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एज द मोटर प्रोसीजर ऑफ टैकलिंग मोटर टास्क? तो कोई भी मोटर प्रोसीजर है, मोटर प्रोसीजर है मतलब, तो ये बात क्लियरली समझ लीजिए। पहले मोटर प्रोसीजर की बात हो रही है तो मींस स्किल आपने पहले ही अटेंड कर लिया है, राइट। मोटर एक डिफाइंड टर्म है, ठीक है, और वो एक तरह से साइंटिफिक टर्म में यूज करी जाती है। तो साइंटिफिक टर्म के साथ जब आप डील करेंगे तो आप टेक्निक के साथ जाते हैं, तो टू आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आज का। विच इज नॉट द सिम्टम्स दैट इंडिकेट टुवर्ड्स टू द ओवरलोड? इसमें से कौन से सिम्टम है जो ओवरलोड को प्रदर्शित नहीं करते हैं? कलर ऑफ स्ट्रांगली रेड, स्किन का कलर रेड हो जाना, ये तो करता है। फीलिंग वीकनेस अगर होती है तो भी आपका एंजाइटी से रिलेटेड है। प्रोफ्यूज स्यूटिंग, बहुत ज्यादा आपको पसीना आ रहा है, राइट, ये भी है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? प्लीजेंट फीलिंग। ऐसा थोड़ा ना है कि आपको ओवरलोड देते जा रहे हैं, मैंने आपको थोड़ा सा काम दिया फिर और ज्यादा काम दे दिया फिर और ज्यादा काम दे दिया तो फिर आपको खुशी होगी। आप तो फिर अंदर ही अंदर गालियां देते रहोगे कि यार क्या ही सर काम दिए जा रहे हैं उल्टा सीधा बार बार से, है ना। तो ये क्या है, ओवरलोड में कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं आती, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब था आज के जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, और उसके बारे में आंसर्स जितने हम लोगों ने कोशिश की कि जितना बेहतर आपको आंसर दे पाएँ। अगर आई होप दैट कि इसमें से कुछ आंसर आपको हटने को भी मिल सकते हैं, और लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि इसमें से कोई भी गलत आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कल एग्ज़ाम है टीजीटी का, तो मिलते हैं टीजीटी के एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।